तो बेटी की कितनी हालतें हैं? अहवालुल बिन्त, बेटी की कितनी हालतें हैं? हाँ, द केसेस ऑफ डॉटर, बेटी की कितनी हालतें हैं? तीन। कैसे? देखो, वो इनकानत वाहिदतन फलहन निस्फ, आदमी मर गया, बेटी सिर्फ एक है तो आधा दे दिया जाए उसे, 1/2, बराबर। आदमी मर गया, बेटियां 2 या 2 से ज़्यादा हैं, फ़ैन कुन्न, एक थी तो कितना मिलना? निस्फ। फ़ैन कुन्न निसाअन फ़ौक़ सनतैन फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक, अगर 1 से ज़ायद बेटियां हैं, बराबर है, तो 2/3 है, सुलुसान मिलेगा उसको। और अगर बेटी के साथ बेटा भी है तो 2 हिस्सा लड़के का, 1 हिस्सा लड़की का। ये 3 हालतें हैं जो इस एक आयत के इस टुकड़े में मौजूद है। वही हालत है बेटी की। बेटी अगर 1 है तो 1/2, बेटी अगर 1 से ज़ायद है तो 2/3, और अगर बेटी के साथ बेटा भी आ गया तो 2 हिस्सा बेटे का, 1 हिस्सा बेटी का। ये 3 हालतें हैं। अहवालुल बिन्त, द केसेस ऑफ डॉटर, ये हो गया, बराबर। अच्छा, ये जो सुलूसा है, ये नून क्यों गिरा है यहाँ से? इजाफत की वजह से। कायदा याद है किसी को? कायदा, गिरने का कायदा। आप लोग फन नहीं जानते। वालम अन्न नून तस्नियति मकसूरतुन अबदन व नून जमई सलामति मफ्तूहतुन अबदन व किलाहुमा तस्क़ुतान इंदल इज़ाफ़ा। जान लो कि नून जमा हमेशा मफ्तू होता है और नून तस्निया हमेशा मकसूर होता है, और इजाफत के वक्त दोनों गिर जाते हैं। तो ये सुलुसाने था, तस्निया है, तो उस कायदे के मुताबिक नून गिर गया है। कायदा क्या है? एलम अन्न नून तस्नियति मकसूरतुन अबदन व नून जमई सलामति मफ्तूहतुन अबदन व किलाहुमा तस्क़ुतान इंदल इज़ाफ़ा। दोनों इजाफत के वक्त गिर जाते हैं। ये ज़ाब्ता है, ज़ाब्ता याद रखना चाहिए। तो बेटी की हालत हो गई। अच्छा, उसके बाद पोती भी बेटी ही है, नहीं मिसले बेटी है। तो अब 3 आदमी मर गया, पोती 1 है, कितना मिलेगा? निस्फ। बेटी है वो। दलील मैंने दी थी क्या कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं झूठा नबी नहीं हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। तो आप अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थोड़ी हैं, आप पोते हैं आप उनके। तो गोया कि पोता जो होता है वो बेटा होता है, बेटे की तरह होता है। तो पोती क्या होती है? वो बेटी की तरह होती है, ऐसा। तो अगर पोती 1 है तो निस्फ, पोती अगर 1 से ज़्यादा है तो 2/3, पोती के साथ पोता आ गया तो 2 हिस्सा पोते का, 1 हिस्सा पोती का। ये 3 तो वही हालत है जो उसकी है, डॉटर की है, बेटी की है। इसकी मज़ीद 4 हालतें हो जाती हैं। हाँ, 4 हालत, कुल 7 हालत हो जाते हैं। कैसे? अगर पोती के साथ ये पोती है, इसके साथ मय्यत का बेटा आ जाए, महजूब हो जाएगी, इसलिए को मास्टर ब्लॉकर है वो। हाँ, वो सब महजूब कर देता हो। तो बेटे के साथ आ जाए तो महजूब, ये 4 हो गए, बराबर। और 2, अच्छा, बेटी के साथ आ जाए तो बेटे के साथ तो ब्लॉक हो गई, वो तो ब्लॉक हो गई। लेकिन अगर उसकी बेटी के साथ आ जा रही है, सुदुस मिलेगा, तकमिला तो सुलुसैन, इसलिए कि बेटी है और पोती है। देखो गौर से, तो बोर्ड अच्छे हैं। तो एक बेटी एक पोती है, तो बहरहाल बेटी बेटी है, पोती पोती है। तो अब बेटी को 1/2 दे देंगे और इसको पोती को 1/6 दे देंगे, बराबर है। बेटी के साथ अगर पोती आ गई तो बेटी को 1/2 और पोती को 1/6, ये दोनों मिलकर के कितने हो गए? सुलुसान हो गए ना यार, सुलुसान हो गए, 2/3 हो जाते। साबित करता हूं मैं, ये देखो।
देखिए कितना है, बेटी को दे दिए, बिंतुल इब्न को 1/6 दे दिए ना, और बिंत को 1/2 दे दिए, निस्फ दे दिए। अब यह 1/6 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना, सवाल है। अब अगर कसर की जोड़ आ जाए, कसर की क्या कहते हैं उसको, यानी एडिशन आ जाए, एडिशन उसको, हाँ जोड़ आ जाए, ऐसे प्लस आ जाए, आप जोड़ रहे हैं इनको, तो क्या करेंगे, जो नसब नुमा होता है इसको शुमार कुनिंदा बोलते हैं। लकीर के ऊपर जो अदद रहती है उसको शुमार कुनिंदा बोलते हैं, नीचे को नसब नुमा बोलते हैं। तो क्या करेंगे, ये 6 का और 2 का एलसीएम निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जू अज़ाफ अक़ल, सबसे छोटी अदद कौन सी होती है, 2 होती है। एक कोई अदद ही नहीं, एक से करेंगे तो वही आएगा ना, 1 छक्के 6, 1 2 2, तो एक कोई अदद नहीं है, अदद 2 से शुरू होती है। तो देखें 2 से कोई अदद कट रही है, हाँ दोनों कट रहे हैं, देखो 2 से यहाँ काटें, यहाँ रखें, 2 3 6, 2 1 2 बराबर। अब ये 3 बचा, अब 2 के बाद कौन सी अदद है, 3। अब देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 से कट रहा है ये, लिहाजा 3 से काट देंगे इसको, ये हुआ, कट गया। अब अज्जा ज़रबी कितने आए, 2 × 3 इज इक्वल टू 6, ये 6 आया। ये जू अज़ाफ़ा कल है, ये एलसीएम है, एलसीएम है कितना, 6 आया। अब इसको क्या करते हैं, मज़ीद इसको आगे बढ़ाते हैं, लकीर खींच लीजिए, यहाँ ये जो जू अज़ाफ़ा कल आपने निकाला है 6, यहाँ रख दीजिए। अब 6 से इसको तकसीम कीजिए, और जो खारिज किस्मत है इसमें शुमार कुंदा में ज़रब दीजिए। मसलन ये है 6, अब हम 6 से तकसीम कर रहे हैं इसको, ये है 6 1 6, ये कट गया, बराबर है। अब ये जो आया, ये इससे इसमें ज़रब देंगे, 1 1 1 हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद अभी क्या बचा, फिर इस 6 को 2 से करेंगे, 6 को जब 6 को इससे किए तकसीम, फिर अब इससे करेंगे, अब ये हुआ 6, 2 से करेंगे, 2 3 6, ये कट गया। अब इस 3 से इसमें ज़रब दीजिए, 3 1 3, 3 1 3 कितना हो गया, 3 1 4, ये हो गया 4/6। अब इसको कसर को मुख्तसर कीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6 इज इक्वल टू 2 3, यानी सुलुसान आ गया, सुलुसा मात्र 2/3, 2/3 बोले तो सुलुसैन। तो जू अज़ाफ़ा कल निकालना आया, कैसे करते हैं, ये अगर हल करना है 1/6 प्लस 1/2, इसको हल करना है तो क्या करेंगे, 6 को और 2 को ऐसे लिख लेंगे ऐसे। अब देखेंगे कि कैसे 2 से कोई कटता है कि नहीं, तो 2 3 6, 2 1 2, फिर देख रहे हैं कि ये 3 बचा है तो किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से काटेंगे इसको, 3 1 3। अब उसके बाद कितना आया, 2 और 3 आया, तो 2 ज़रबे 3 बराबर 6 के, ये आपका जू अज़ाफ़ा कल निकला। जू अज़ाफ़ा कल को क्या करेंगे, यहाँ लकीर के नीचे रखेंगे, लकीर के नीचे जब इसको रखेंगे तो पहले इससे इसको तकसीम करेंगे, और जो खारिज किस्मत आएगा, जैसे यहाँ खारिज किस्मत क्या आया, 1 आया ना, 6 1 6, अब ये जो खारिज किस्मत है इसमें ज़रब देंगे, यानी इससे तकसीम होगी, जो नीचे है नीचे लकीर के उस तकसीम होगी, और जो ऊपर है ऊपर उससे ज़रब होगा। इतना समझ में आया, अब वो आ गया 2/3। तो साबित हुआ कि 1/6 प्लस 1/2 इज इक्वल टू सुलुसान। तो तकमिलत सुलुसैन, यानी सुलुसैन मुकम्मल करने के लिए इसको 1/6 दे दिया जाएगा, इसको पोती को। फिर से बोलिए, पोती 1 है तो आधा, 1 से ज़्यादा है तो 2/3, पोती के साथ पोता आ गया तो लिज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन, 2 हिस्सा पोते का 1 हिस्सा पोती का, ये 3 हो गए, ये तो इससे साबित है। अब आगे बढ़िए, बेटे के साथ आ जा रही है, महजूब हो जाइए, बेटा मास्टर ब्लॉकर है, वो ब्लॉक कर देता उसको, कुछ नहीं मिलता बोलते। इब्न आ गया तो बेटा मैयत का, चौथी हालत हो गई। अब 3 और चाहिए, 7 हालत हैं। बेटी के साथ आ गई तो सुदुस, तकमीला तो सुलुस है, बराबर। कितना हुआ, 5 हो गया ना, 2 और चाहिए। 2 कौन कौन से बताए थे मैंने, अब बिनतान आ गए, ये देखो, ये फ़ैन कुन्न निशान फ़ौक़ सनतैन, 2 जो है बेटियां आ गई। अभी एक बेटी थी ना, ये बेटी एक थी ना, अब बिनतान आ गए, 2 बेटियां आ गई। अब जो है बेटियों को ये सुलुसान मिल गया, सुलुसान यहाँ मुकम्मल हो गया, इनको 2/3 मिल गया, इनको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं समझ को। अब ये जो पोती है बेचारी, इसको मिलना चाहिए था लेकिन महरूम हो गई, इसलिए कि हाँ इनको मिल गया ना पूरा, बचता एक थी तो बच रहा था, एक थी तो सुलुसैन मुकम्मल करने के लिए 1/6 दे देते, तब 2/3 हो जाता।
लेकिन अब ये दोनों ले रहे पूरे 2/3, लिहाजा महरूम हो गई। इस सूरत में जब लड़का था तो महजूब हो गई, लेकिन 2 बेटियां अगर आ गई तो महरूम हो गई। ये हो गई 6 हालतें। और सातवीं हालत क्या है? ये इसके साथ पड़पोता आ जाए, जैसे इब्नो इब्निल इब्न आ जाए, तो गोया के फिर उसको वही लिज़कर मिस्ल हाज़िल इंसान के तहत दे दें। ये पोती की हालत हुई। आगे बढ़िए। बाप की हालत, वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस, माँ बाप में से हर एक के लिए 1/6। तो बाप का, हाँ, इन कान लहू वलद, तरके से अगर औलाद है तो औलाद 2 तरीके की होती है, लड़की और लड़का। तो अगर लड़का है तो 1/6, और अगर लड़की है तो 1/6 प्लस बाकी दे दिया है। और अगर औलाद नहीं है, देखो फ़इल्लम यकुल लहू वलदुन, अगर औलाद नहीं है, बराबर है, वह वरिसहु अबवाहु, और माँ बाप वारिस होते हैं, तो माँ का 1/3 है। गोया कि माँ का हिस्सा बताया गया, इसका हिस्सा नहीं बताया गया। तो बाकी गोया के 3 हालतें हैं बाप की। बेटे के साथ आ जाए तो 1/6, बेटी के साथ आ जाए तो 1/6 प्लस बाकी, और अगर औलाद ना हो तो बाकी। तो गोया कि 1/6 प्लस बाकी और बाकी 3 हालत है। बोलो फिर से बोलो, 1/6 प्लस बाकी। ऐसा बेटे के साथ आए तो 1/6, बेटी के साथ आए तो 1/6 प्लस बाकी, और अगर औलाद ही नहीं है तो बाकी। तो गोया कि 1/6 प्लस बाकी और बाकी, ये 3 हालतें हैं। इतना समझ में आया? ये इससे साबित हुआ। अब यही दादा का कर लो, वही हालत है उसकी। आदमी मर गया, दादा है, तो दादा को कितना मिलना? लड़का है तो 1/6, लड़की है तो 1/6 प्लस बाकी, औलाद नहीं है तो क्या? हाँ, बाकी दे देना। लेकिन अगर बाप मौजूद है तो महजूब, ये चौथा पड़ जाएगा। इसलिए कि वास्ता की मौजूदगी में जो जुल वास्ता होता है वो महजूब हो जाता है। समझ गए? तो दादा की कितनी हालतें हुई? 4 हालत। तो हमने बेटी की हालतें पढ़ी, पोती की हालतें पढ़ी, बेटी की हालतें 3, पोती की हालतें 7, और बाप की हालतें 3, और दादा की 1 बढ़ जाएगी 4 हो गए। अच्छा, अब देखो माँ की हालत ले लो, उम्म की। बेटा अगर आ जाए 1/6, वली अबवैहि, माँ बाप दोनों के लिए है, वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस मिम्मा तरक इन कान लहू वलद। देखो लड़की व लड़का, यहाँ लड़की और लड़के का फ़र्क नहीं किया जाएगा, बाप में फ़र्क किया जाएगा, दादा में, माँ में नहीं, फ़र्क मुतलक। तो गोया कि अगर औलाद मौजूद है, लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, तो माँ का हिस्सा कितना है? 1/6। वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस इन कान लहू, लड़की हो या लड़का हो, माँ का हिस्सा 1/6 है। अच्छा, फ़इल्लम यकुल लहू वलदुन, और अगर औलाद नहीं है तो 1/3, फलिउम्मिहि सुलुस, बराबर है। ये दूसरी हालत हो गई। औलाद मौजूद है तो 1/6, औलाद मौजूद नहीं है तो 1/3, बराबर है। फ़इन कान लहू इख़्वतुन फलिउम्मिहि सुदुस, अगर एक से ज़्यादा भाई आ जाएं, एक से ज़्यादा भाई बहन आ जाएं, जमू मिनल इख़्वा, तो सुदुस है 1/6। तो गोया कि माँ की 3 हालतें हुई। अगर औलाद मौजूद है तो 1/6, औलाद मौजूद नहीं है तो 1/3, और भाई लोग आ जाते हैं एक से ज़्यादा तो 1/6। ये 3 हालतें, जमऊ मिनल इख़्वा, बराबर है। उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। ये देखिए उम्म है, बराबर है, ये उख्तान है, 2 बहनें आ गई। अब ये आदमी मर गया है, ऐसे लिखते हैं, मय्यत को ऐसे खींचते हैं। अब ये उम्म को कितना दे देंगे? देखो औलाद नहीं है ना, कितना दे देंगे? औलाद नहीं, फ़इल्लम यकुल लहू वलद वरिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुलुस, 1/3 दे देंगे ना, इसलिए कि औलाद मौजूद नहीं है। लेकिन औलाद मौजूद नहीं है तो 1/3 नहीं देंगे। क्यों? इसलिए कि ये आ गए ना, जमू मिनल इख़्वा है, फ़इन कान लहू इख़्वतुन फलिउम्मिहि सुदुस, ये 1/6 दिया जाएगा इनको। ये गलत है, समझ गए कि नहीं समझे? भाई अगर ये जो है ये ना होती तो कितना मिलता है? 1/6, लेकिन जमऊ मिनल इख़्वा है, एक से ज़ायद है ना, तो अब कितना मिलेगा उसको? 3 हालत हो गई। अब यहीं पे दादी और नानी की भी ले लो, दादी और नानी की 2 हालतें हैं बस। क्या? वो हदीस से साबित है।
अन इब्न बुरैदता अन अबीही अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाल, लिख देता हूँ, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाला लिल जद्दती अस्सुदुसा इदा लम यकुन दूनहा ये देखो, अगर माँ मौजूद नहीं है तो 1/6 और माँ मौजूद नहीं है तो महजूबा। माँ मौजूद इसलिए कि वास्ता की मौजूदगी में जुल वास्ता महजूब हो जाता है। तो गोया कि दादी की कितनी हालत है और नानी की? माँ मौजूद है तो महजूब, और माँ मौजूद नहीं है तो छठा दे दो ना उसको। अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाअल लिल जद्दती सुदुसा इज़ा लम यकुन दूनहुम, अगर माँ मौजूद नहीं है तो 1/6, अगर माँ मौजूद है तो कुछ नहीं, इसलिए कि लगा शर्त है वो छठा मिलने के लिए, माँ नहीं होना चाहिए। अगर माँ मौजूद है तो महजूब। तो गोया कि और नानी की भी ये हालत है, नानी की भी ऐसे ही, जद्दा माने ना 1/6 मिलेगा अगर माँ है, जो है माँ नहीं है, और अगर माँ मौजूद है तो महजूब हो जाएगी। हाँ, ये अबू दाऊद शरीफ की है, किताबुल फराइज की है। हाँ, वो मान लिया जाता है। असल में और भी दलाइल हैं उसके, हाँ शवाहिद हैं उसके। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कौन बचा अब? ये हो गया लड़की का, बेटी का हिस्सा 3, बेटी का 3 हालतें, पोती की 7 हालतें, बाप की 3 हालतें, दादा की 4 हालतें, माँ की 3 हालतें, और दादी और नानी की 2 हालत। यहाँ तक आ गए हम, यहाँ तक आए। अब हम इधर आते हैं। वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इन लम यकुल लहुन्ना वलद। कोई औरत मर गई, शौहर को कितना मिलना? शौहर मर गया, औरत को कितना मिलना? तो अगर औलाद मौजूद नहीं है तो शौहर का हिस्सा कितना है? निस्फ है। वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम। और अगर औलाद मौजूद है तो 1/4। इसका उल्टा है ज़ौजा का, कि अगर औलाद मौजूद है तो 1/8 और औलाद मौजूद नहीं है तो 1/4। कैसे? वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इन लम यकुल लहुन्ना वलद फ़इन कान लहुन्ना वलदुन फलकुमुर रुबु। रुबु मीन्स 1/4, बराबर है। और अगर वलहुन्ना रुबु मिम्मा तरक्तुम, मर्दों से कहा जा रहा है तुम छोड़ो तो उनके लिए 1/4 है। इन लम यकुल लहुन्ना वलद, अगर औलाद नहीं है, और अगर औलाद है तो 1/8। तो ये शौहर की 2 हालतें और बीवी की 2 हालतें, बराबर है। अब आखिर में हम चलते हैं, ये जो है ये वइन कान रजुल यूरथु कलालतन, यहाँ बता दिया गया कि शौहर है अगर, औलाद, वलकुम निस्फु मा तरका इन लम यकुल लहुन्ना वलद, अगर औलाद नहीं है तो निस्फ, और अगर औलाद मौजूद है तो रुबु, बराबर है। और उसके बाद औरत का क्या है? अगर औलाद मौजूद नहीं है तो 1/4, और अगर औलाद मौजूद है तो फ़इन कान लकुम वलदुन फलहुन्ना सुमुन, ये 8वां है, बराबर है। ये ख़त्म हो गया, बराबर है। 2 हालतें, 2 हालत शौहर की, 2 हालत बीवी की। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ जो ये इख्वल उम की बहन, माँ शरीक भाई बहन, माँ शरीक भाई बहन, ये कलाला जो होता है ये रजुल भी हो सकता है, मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। वइन कान रजुल यूरथु कलालतन अव इम्रातुन, मर्द भी कलाला हो सकता है और औरत भी कलाला हो सकती है। हो गया। अब देखो, एक औरत मरती है, मर्द मरता है। अब देखो, एक भाई है तो कितना मिलेगा? सुदुस। एक बहन है तो कितना मिलेगा? और भाई और बहन मिल करके आए तो सुलुस, उसमें बराबर बराबर ले लेंगे। 3 हालतें उनकी। और उसके बाद अगर बेटी आ जाए तो महजूब है, इसलिए कि बेटी हवाशी में सिर्फ इसी को ब्लॉक करती है। और अगर फरेवारिस आ जाए बेटा तभी महजूब हो जाएगी, बाप आए तभी महजूब हो जाएगी। तो 3 आ जाए तो महजूब हो जाती है। फिर से बोलो, अगर एक भाई है तो, या एक बहन है तो सुदुस, और अगर एक से ज़्यादा भाई और बहन है तो 2 हालतें हुई। एक हूँ तो 1/6, और एक से जायद हूँ तो 1/3, ये 2 हालतें हुई। तीसरी हालत क्या है? अगर बेटा मौजूद है, बेटी मौजूद है और बाप मौजूद है। बाप, बेटा, बेटी, इतना याद रखो, बाप, बेटा, बेटी, ये अगर मौजूद है तो इनको कुछ नहीं मिलता, ये महजूब हो जाते हैं। ये 3 हालतें इनकी। इतना समझ में आया? हाँ, फिर से बोलो, बेटी की हालतें 3,
पोती की हालतें 7 हैं, बाप की हालतें 3 हैं, माँ की हालतें 3 हैं, दादी और नानी की हालतें 2 हैं, शौहर की हालतें 2 हैं, बीवी की हालतें 2 हैं, इख्वाल उम्म की 3। ये क्लियर हो गया है, ये दो। हाँ 4 उसको कर लें। तो अभी जो है ये ख़त्म हो गया। अब ये बहुत मुश्किल है, ये थोड़ा सा समझना है। इसमें 2 बहनों का बताया है, एक जो सगी बहन होती है, हाँ अभी बता रहे हैं, ये आया ना, ये बता दिया गया, लैसा लहू वलद, कलाला की तारीफ है ये कलाला की। एक आदमी मर गया, हलका मर गया, इनमरून हलका, एक आदमी मर गया, लैसा लहू वलद, उसकी औलाद नहीं है, तो इसमें इतना बढ़ा दिया जाएगा, मन लैसा लहू वलदुन वला अबुन, ना आगे हो कोई पीछे, ना पीछे कोई हो, न फरा हो ना असल, मन लैसा लहू वलदुन वला अबुन, ही हैज़ नो सन एंड नो फादर, यानी उसका बाप भी नहीं होना और उसका जो है वो जो है बेटा भी नहीं होना, यानी फरा भी नहीं होना, असल भी नहीं होना। तो यहाँ सिर्फ वलद बताया है, लेकिन इतना बढ़ा दिया जाएगा, वो मन लैसा लहू वलदुन वला अबुन, इसको कलाला बोलते हैं। कलाला ऐसे आदमी को कहते हैं, ऐसे मरने वाले को जिसका ना बाप हो ना बेटा हो, यानी असल भी ना हो फरा भी ना हो, उसको कहते हैं। अब देखो पहले उख्त शकीका का कर लेते, सगी बहन, यहाँ तो हो गया ना, ये उस वाले माशरिक बहन भाई का हो गया सब। अब ये 2 बच्चे, 2 बहनें 3 तरीके के होते, भाई 3 तरीके के होते, एक होता सगा भाई, एक होता माँ शरीक भाई, एक होता बाप शरीक भाई। बहनें भी होती हैं, जो है हकीकी बहन होती है सगी, और इसी तरीके से माँ शरीक होती है, बाप शरीक होती है, हो गया। अब यहाँ हकीकी बहनों का है और बाप शरीक बहन का है, ये माँ शरीक बहन का हो गया है। इसलिए कि शादी बहन में औकात जब पढ़ते थे तो ऐसा बोलते थे, वइन कान रजुल यूरसु कलालतन अबिमरातुम वलहु अखुन औ उख्तुन लिउम्मिन, ऐसा बोलते थे वो, ऐसा पढ़ते थे, सुनन दारमी की रिवायत। अच्छा अब वो तो हो गए, अब ये 2 बचते हैं, खाली 10 हो गए। अब ये 12, 1 और 2, 12 करना है ना, इसलिए असाबुल फुरूज हैं। असाबुल फुरूज में हम 10 पर बहस कर चुके इन आयत की रोशनी में। अब जो है ये हम 2 और उख्त शकीका यानी सगी बहन, और ये जो है उख्त लेअब यानी बाप शरीक बहन, इन दोनों बहनों का यहाँ वाक़या। तो ये जो है ना सगी बहन का लिखो, अहवालुल उख्त शकीका, सगी बहन के अहवाल। उख्त शकीका, अहवालुल उख्त शकीका, सगी बहन के अहवाल कितने हैं? केसेस ऑफ, लिखे अहवालुल उख्त शकीका 5 देयर आर 5 केसेस। यहीं से कर लेते हैं। एक बहन हो तो एक है, वलहु उख्तुन एक है, एक बहन हो तो 1/2, ये भी बेटी ही की तरह है। और अगर एक से ज़्यादा है तो फ़इन कानत सनत फलम सुलुसान, आसान है, 2/3। जैसे बेटी का है कि अगर तनहा है तो 1/2 और एक से ज़्यादा है तो 2/3, ऐसे ही है। बहन अगर एक है वलहु उख्तुन फलहा निस्फु मा तरक, आधा 1/2। और अगर फ़इन कानत सनतैन, अगर 2 या 2 से ज़्यादा हैं फलहुम सुलुसान, तो उनको 2/3। और वइन कानू इख्वत रिजालन व निशान, भाई और बहन दोनों मिलकर के आ जाए तो भाई का 2 हिस्सा और बहन का 1 हिस्सा। ये 3 हालतें हो गई। किसकी? हाँ सगी बहन की। अच्छा ये तो कुरान हकीम से साबित है। ये देखो, एक बहन हो तो आधा, फ़इन कानत सनतैन 2 हूँ या 2 से ज़्यादा हूँ तो 2/3। और अगर मिल करके आ रहे हैं भाई बहन दोनों, वइन कानू इख्वत रिजालन व निशान, ये लड़का लड़की मिलकर आ रहे हैं, भाई और बहनें मिलकर आ रहे हैं, फली ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, 2 हिस्सा भाई का और 1 हिस्सा बहन का, बराबर है। ये 3 हो गए, 2 और ले लो, 5 हालत है इनकी, ये यहाँ लिखता हूँ मैं। बहन एक हो तो 1/2, बहन 2 1 से ज़्यादा हूँ तो सुल्सान, और अगर दोनों मिलकर के आ जाएं भाई बहन तो 3 है। अच्छा उसके बाद अब 2 को बनाना है कि अगर
उख्ते शकीका है, ये सगी बहन है। उख्ते शकीका, उख्ते शकीका, हाँ, ये अगर बेटे के साथ आ जाए, इब्न यानी फ़र मुज़क्कर, फ़र मुज़क्कर इब्न, असले मुज़क्कर बाप, असले मुज़क्कर बाप, फ़र मुज़क्कर इब्न, असले मुज़क्कर बाप, ये दोनों आ जाएं तो महजूब हो जाती है। ये क़ायदा है, इसलिए को मास्टर ब्लॉक करे, हवाशी को ब्लॉक कर देते पूरे, ये दोनों के दोनों हवाशी को ब्लॉक कर देते। अभी मैं क़वाइद सित्ता पढ़ा देता हूँ तो वो पूरे आ जाते। अहवाल वारिसिन पहले ज़हन में रखो, उसको हम रोज़ रिपीट करेंगे और पक्का हो जाएगा एकदम, एकदम रोज़ रिपीट करेंगे हम उसको, ताकि वो एकदम पानी की तरह हो जाना हो। हाँ, तो अब ये जो है फ़र मुज़क्कर इब्न आ जाए, ये असले मुज़क्कर आ जाए बाप, तो बाप और बेटे अगर कोई आ जाए तो ये ब्लॉक हो जाते हैं, इनको कुछ नहीं मिलता, ये महजूब हो जाते। लिखो फ़र मुज़क्कर बेटा, इसी तरीके से असले मुज़क्कर बाप, ये मौजूद हूँ तो उख्त शकीका ये ब्लॉक हो जाती है। इतना समझ में आया? हाँ। अच्छा, उसके बाद जी महजूब ना, बेटा महजूब कर देता है, महरूम नहीं, इसलिए कि हिस्सा मौजूद है फिर भी नहीं मिल रहा है उसको। अच्छा, तो यह है चौथी हालत, तीन तो वहाँ है, पांचवी ये देख लो, पांचवी कौन सी हालत है? बेटी के साथ आ जाए, और हदीस बताइए, बेटी के साथ आ जाए तो कुछ लोग आए अबू मूसा के पास, सुईला अबू मूसा अन बिनतिन, कि भाई एक आदमी मर गया है, उसकी बेटी है एक, बराबर है, ये वो अबनतिबनिन, और एक पोती है, वो उख्तिन एक बहन है, बराबर है। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा डाउट है, तो कलाला के बारे में, हाँ, तो कलाला के आगे पीछे फरा भी नहीं होता, असल भी नहीं होता, तो फिर ये कहाँ से आ रहा है? हाँ, अभी बता रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ उसको। मैं सोच रहा हूँ जंबल ना हो, आप लोग पहले अहवाल को याद कर लें, फिर जो खास चीज़ें नहीं वो मैं बाद में बताता हूँ। वैसे भी वो जंबल है, वो इतना बड़ी मुश्किल से अहवाल याद होते हैं, वो दलाइल के साथ आपको याद हो गए, वरना याद नहीं होता, वो रट्टा मारना पड़ता है, रट्टा भूल जाता है, लेकिन हम दलाइल के साथ उसको बयान करें, बार बार रिपीट करें, उसको पकड़ो आप मजबूती से। अच्छा जी, अब देखो वो क्या पूछ रहे हैं, वो बेटी के बारे में बताइए कि बेटी है एक, और एक पोती है, एक बहन है मैयत की। तो अब बेटी की मौजूदगी में बहन है कि नहीं है, ये बराबर है। फतवा क्या दिया उन्होंने, अबू मूसा ने, और फतवा गलत था। उन्होंने कहा कि इस बेटी को 1/2 दे दिया जाए, और इसको 1/2 दे दिया जाए। ये उन्होंने पोती को महजूब कर दिया, निकाल दिया। अब कहते बात इब्न मसूद फसई, तो अब इन्हें डाउट था कि मसला शायद मैंने सही बताया नहीं, तो इब्न मसूद के पास जाओ। तो इब्न मसूद ने सुना कि ऐसा ऐसा उन्होंने बांटा है, वो इसको दे दिया 1/2, इसको दे दिया 1/2, इसको महरूम कर दिया। उन्होंने कहा लक़द ज़लमतु इज़ वमा अना मिनल मुहतदीन, अगर मैं ऐसा फैसला करूं तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। बोले क्या नुक्ता मिला? इस हदीस को पढ़ने के बाद इत्तिबाए रसूल पर शानदार तकरीर आप कर सकते हैं कि नबी की सरीह बात आ जाए और कोई अगर उसके ख़िलाफ़ लेता है तो लक़द ज़ललतु, और ज़ललतु नहीं बल्कि हिदायत पर नहीं हो। आप फिर उस पर हदीस पेश कर दें, नबी, ये पूरी हदीस पढ़ूँ फिर से? हाँ, हद्दसना आदम हद्दसना शुअबतु हद्दसना अबू कैसिन समिअतु हुज़ैल इब्न शुरहबील क़ाल सुइला अबू मूसा अन बिनतिन व इब्नति इब्निन व उख्तिन फ़क़ाल लिल बिनति अन्निस्फ़ु व लिल उख्ति अन्निस्फ़ु व अति इब्न मसऊद फ़सयुताबिउनी। फ़सुइल इब्न मसऊद व उख़बिर बिक़ौलि अबी मूसा फ़क़ाल लक़द ज़ललतु इज़म वमा अना मिनल मुहतदीन अक़ज़ी फ़ीहा बिमा क़ज़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया कि नस अगर मौजूद हो तो नस फैसला नस से होगा, क़यास से नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसा करूँ तो गुमराह हो जाऊँगा। तो पूरी हदीस पढ़ लेते, लक़द ज़ललतु इज़म वमा अना मिनल मुहतदीन अक़ज़ी फ़ीहा बिमा क़ज़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल इब्नति अन्निस्फ़ु वली इब्नति इब्निन अस्सुदुसु तकमिलत अस्सुलुसैन वमा बक़िय फ़लिल उख्ती
फ़अतैना अबा मूसा फ़अख़बरनाहु बिक़ौलि इब्न मसूद फ़क़ाल ला तसअलूनी मा दाम हाज़ल हब्र फ़ीकुम। कहते हैं जब तक ये आलिम तुम्हारे दरमियान मौजूद है तब तक मुझसे फ़तवा पूछने के लिए नहीं, उसी से पूछ लिया करो। बोले तो हैं ला तसअलूनी मा दाम, हब्र कहते हैं बहुत बड़े आलिम को, उसी की जमा अहबार आती है, हिब्र नहीं, हब्र है वो। हिब्र माने रोशनाई और हब्र का मतलब होता है आलिम जमा अहबार। तो अब उन्होंने क्या फ़तवा दिया था, इनको महजूब कर दिया था ना इसको, ऐसा उन्होंने कहा कि ये फतवा गलत है, इसको क्या करेंगे 1/2 दे देंगे, निस्फ इसको क्या करेंगे 1/6 दे देंगे, तकमीला तो सुलुसैन के लिए, जो बाकी रहेगा उसको दे देंगे। तो अब लिखो ना कि बिन्त के साथ अगर आ जाए तो बाकी, बिन्त के साथ आ जाए तो बाकी, ये उसकी 5वीं हालत है इस हदीस की रोशनी में। अब फटाफट बोलो, एक बेटी एक बहन है तो निस्फ, एक से जायद है तो 2/3, और बहन और भाई मिलकर के आ जाएं तो लिज़्ज़करि मिस्लु हाज़िल उन्सयैन, 2 हिस्सा भाई को 1 हिस्सा बहन को। और चौथी हालत है कि अगर फ़रे मुज़क्कर आ जाए, बेटा आ जाए या बाप आ जाए तो महजूब हो जाती, कट जाती हो, और अगर मय्यत की बेटी के साथ आ जाए तो बाकी। फिर से बोलो, एक हो तो 1/2, एक से जायद हो तो 2/3, और बहन और भाई दोनों मिलकर आए तो 2 हिस्सा लिज़्ज़करि मिस्लु हाज़िल उन्सयैन। बेटा आ जाए या बाप आ जाए तो महजूब, मय्यत की बेटी आ जाए तो बाकी। ये 5 हालतें उसकी हैं उख्त शकीका की। के साथ जी हाँ, वो एक ही है वो, मैं ऐसा बनाता हूँ, देखो हाँ वही बताता हूँ ना कि अगर देखो ये एक आदमी मर गया है, बिन्त है, और उसके बाद ये उख्त शकीका है, उख्त शक है, कितना देंगे इसको, कितना देंगे इसको 1/2 देंगे ना, बराबर है, इसको बाकी देंगे, बराबर है। मसला 2 से बना, मसला 2 से बना। अब 2 का 1/2 कितना हुआ, 2 का 1/2, 2 1 2 2 1 2 इज इक्वल टू 1। तो अब ये 1 दे दिया गया इसको, और फिर कितना बचा, बाकी इसको दे दिया गया, हाँ बाकी दे दिया गया ना उसको। अब हम इसको करते हैं कि बिन्तान, बिन्तान 2 बेटियां, फिर भी वैसे ही मिलेगा, इसको 2/3 दे दिया जाएगा और उसके बाद बाकी इसको दे दिया, तो एक बेटी हो तो बाकी ही मिलेगा उसको। मश्क जब करवाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि बिन्तान भी आ जाए तो दिक्कत नहीं, एक आ जाए या कई आ जाए, बेटियों का कोई मसला नहीं, वो आ जाए तो इसको बाकी मिलता ही हो। जी समझ में आया? फिर से बोलो, बहन अगर एक हो तो निस्फ, और अगर एक से जायद हो तो 2/3, बहन भाई मिलकर आए तो लिज़्ज़करि मिस्लु हाज़िल उन्सयैन, मय्यत का बेटा या बाप आ जाए तो महजूब, मय्यत की बेटी आ जाए तो बाकी। इतना समझ में आया? और बाकी कहाँ मिलेगा, हदीस इब्न मसूद, हदीस इब्न मसूद, ये कहाँ पे है, बुखारी शरीफ किताबुल फ़राइज़ में है, वो बुखारी किताबुल फ़राइज़ में। अब देखो सबसे मुश्किल वही है, आखिर वाला है, आखिरी है लेकिन बहुत मुश्किल है, इसको बहुत कायदे से, हाँ उख्त ले अब, उख्त ले अब यानी बाप शरीक बहन, यह हकीकी बहन थी, सगी बहन, गौर से, हाँ इसकी 10 हालतें हैं, लहा अशर हालात, लहा अशर हालात, तिलका अशरतुन कामिला, लिखो तिलका अशर अहवाल, 10 इसकी 10 हालतें, किसकी, सगी बहन की 5, इसकी डबल है कि 10 है, ये याद रहेगा, 5 10। तो गोया कि इस आयत करीमा में उख्त शकीका की 5 अहवाल हैं और उख्त लेअब के 10 अहवाल हैं। उख्त लेअब बाप शरीक बहन, और ये 5 बयान किया, उख्त शकीका के बयान किया। अब देखो गौर से, 3 हालत वही है, एक आ गई उख्त लेअब, कितना मिलेगा, निस्फ, एक उख्त, ये सगी बहन थी ये, अब हो गया वो 5 हालतें हो गई। अब हम इसी को ले रहे हैं कि अगर एक उख्त लेअब है तो कितना, निस्फ, अगर एक से जायद है तो, और उख्त लेअब और अख लेअब मिलकर आ जाए तो लिज़्ज़करि मिस्लु हाज़िल उन्सयैन। अब 7 तलाश करना है, 3 तो मिल गए, वहाँ 7 तलाश करना है। अब देखो बहुत बारीक बात है, ये बिन्त है ना मय्यत की, बहुत गौर से, बेटी, और ये बिन्तुल इब्न है, पोती, देख रहे हैं आप? तो बिन्त मौजूद हो तो इसको कितना मिलता है, इसको 1/2 देकर इसको
तकमिला तो सुलसैन के लिए इसको 1/6 देते हैं ना। तो समझ में आया? अब देखो, उख्त शकीका है, सगी बहन है। अब इसके साथ आ जा रही उख्त लेअब, उख्त लेअब, उसी पर कयास करेंगे इसको। बिन्त के साथ बिन्तुल इब्न आ जाए, यानी बेटी के साथ पोती आ जाए तो पोती को 1/6 देते हैं। तो उख्ते सगी बहन के साथ बाप शरीक बहन आ जाए तो उसी पर कयास करेंगे। इसको 1/2 दे देंगे, इसको 1/6 दे देंगे तकमिलत सुलसैन के लिए। ये ख़ास बात याद रखो, बहुत अहम है, ये अच्छी तरह याद रखा जाए। ये बिन्त है ना, बिन्त, इसके साथ पोती आई तो बिन्त को 1/2 दे दिया गया, पोती को 1/6 दे दिया गया तकमिलत सुलसैन के लिए। अब ये उख्ते शकीका सगी बहन है, हमको इखवाले उनसे कोई बहस नहीं है। वो जो है असबा नहीं होते हो कभी, वो जो है। तो अब ये जो है उख्ते शकीका सगी बहन के साथ ये बाप शरीक बहन आ गई, तो अब क्या करेंगे? अच्छा, अजीब बात तो ये है कि दोनों में एक ही वास्ता है। ये है जैद, बराबर है, और ये है जैद का बेटा, बराबर है, और इसी बेटे से ये बेटी हुई है, बराबर है। हाँ, ये देखो मैयत की पोती है, ये बेटे एक वास्ता आ गया ना बीच से, ये तो ये हुआ पोती। अच्छा, ये बेटी डायरेक्ट इधर ही है ना, एक वास्ता है, देखो एक वास्ता है, बेटी है, मैयत की ये बेटी है, बराबर है, और पोती क्या है, ये वास्ता आ गया, उसके बाद ये है, एक वास्ता आ गया। इसमें भी देखिए वास्ता एक ही है, इसलिए कि उख्त शकीका का मतलब होता है माँ और बाप एक हो। उख्त शकीका में जैसे बेटी में माँ भी एक है, बाप भी एक है, बराबर है। पोती में क्या हुआ, वो बेटा अलग हो गया, वो बेटे की बेटी है वो, हाँ, तो उसको 1/6 दे दिए। अब इसमें देखो उख्त शकीका में सगी बहन में बाप भी एक है, माँ भी एक है, लेकिन उख्त लेअब में बाप एक है, माँ 2 है, एक आ गया ना उसमें। तो अब जो है वही जो, अब इसको इस पर कयास करेंगे, बस सीधा सा मसला है ये इस पर कयास करते हुए 1/2 इसको दे देंगे, 1/6 तक मिले तो सुलूसन के लिए। कितना हो गया ये, कितनी हालतें हुई? 4 हालतें हुई, बराबर है। अच्छा, अब जैसे बिनतान की मौजूदगी में ये महजूब हो जाती है, 2 बेटियां हो तो इसको क्या, इसको महरूम हो जाएगी। तो अब ये उख्तान आ जाएं, उख्तान शकीकतान आ जाएं, 2 सगी बहनें आ जाएं, तो ये उख्त लेअब जो है ये महरूम हो जाएगी, इसलिए कि ये 2/3 इनको पूरा मिल गया ना, 2 है ना, फ़ैन कानत सनतैन फलहुम सुलसान, 2 हैं तो मिल गया ना उनको, ये पूरा मिल गया, अभी महरूम हो जाएगी वो। फिर से देखो 1 मिनट, एक उख्त लेअब हो निस, 2 हूं तो 2/3, और उख्त लेअब और अख लेअब मिलकर आ जाए तो लिज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अगर उख्त शकी, ये उख्त लेअब उख्त शकीका के साथ आ जाए तो 1/2, वो उसी पर कयास करेंगे, वो बिन्त और बिन्तुल इब्न पर, बेटी के उसके साथ उख्त शकीका के साथ आ जाए तो इसको यूँ लिखेंगे, उख्त शकीक उख्त लेअब, इसकी अहवाल पढ़ रहे हैं ना, उख्त लेअब प्लस उख्त शकीका, उख्त शकीका। तो अब इसको जब हम देंगे 1/2 तो इसको दे देंगे 1/6, हो गया इस पर कयास करते हुए। हाँ, और उसके बाद जैसे ये बिनतान आ गई, 2 बेटियां आ गई, 2 बेटियां, तो अब ये पोती जो है महरूम हो जाती है, बराबर है। तो ऐसे अब उख्तान आ जाए शकीकतान तो उख्त लेअब जो है ये महरूम हो जाएगी, बराबर है। कितनी हालतें हुई? 5, 3 वहाँ हुई और 2 इधर हुई, 5 हुई। अल्लाह अकबर, 5 और चाहिए नहीं? अच्छा, वो 3 और ये 2, 5 हुए ना। अच्छा, यही है उसका जवाब। बेटा अगर है तो ये कब मिलेगा उसको, ये निस्फ, और ये बहनों को ये सुलुसान, और फिर ये लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन।
जब मसला कला लैसा, ना हूँ, ना हूँ, ये औलाद नहीं होना है। यानी अगर फरे मुज़क्कर है, बेटा फरे मुज़क्कर है, महजूब है, महजूबा, ये इसकी छठी हालत है, जय महजूबा फरे मुज़क्कर है। सातवीं, मल लैसा लहू वलदुन वला अबुन, बाप भी अगर मौजूद है तो कुछ नहीं मिलेगा इनको। फरे ये असले मुज़क्कर यानी बाप, बस ये बेटा, तो ये महजूबा हो जाएगी। 7 हालतें हो गई जी, ये देख रहे हैं आप। फरे मुज़क्कर के साथ आ जाए तो यही जवाब है उसका। आदमी मर गया, एक आदमी मर गया, इनी मुरुउन हलका, एक आदमी मर गया, लैसा लहू वलदुन, उसके औलाद नहीं है। तो अभी देखो औलाद में लड़के को ले लो पहले, ये देखो फरे मुज़क्कर को हमने ले लिया, अब नहीं होना चाहिए, अगर है तो वहीं से निकला मफ़हूम मुखालिफ की, महजूब हो जाएगी वो। और मल लैसा लहू वलदुन वला अबुन, अबुन भी बढ़ा लो तो अब भी आ जाएगा तो महजूबा हो जाएगी वो। तो गोया कि फरे मुज़क्कर और असले मुज़क्कर दोनों आ जाए तो महजूब हो जाती। तो ये 7वीं हालत हो गई। 8वीं हालत, अभी औलाद में ये बेटी रह गई, बेटी, बेटी यहाँ से निकल जाएगी, बेटी निकल जाएगी। बिन्त के साथ बताए ना, ये उख्त शकीक, अब बिन्त के साथ ला रहे हैं। देखो ये 8वीं हालत, मय्यत की बेटी है, बिन्तुल मय्यत है, अब उसके साथ ये उख्त लियाब आ रही है। पहले किसके साथ आई थी वो? हाँ, सगी बहन के साथ आई थी, मय्यत की सगी बहन थी। अब मय्यत की सगी बेटी आ रही है, तो अब कितना मिलना चाहिए उसको? इसलिए कि बेटी किसी को ब्लॉक नहीं करती, अभी हम बता रहे हैं कि सिर्फ इख्वा उनको ब्लॉक करती हो, क्या किसी से तारुज़ नहीं करती हो। अब ये बिन्तुल मय्यत है और उख्त लेअब है, कितना मिलना चाहिए? गौर से देखो, हमने उख्त शकीका के साथ जब उख्त लेअब आई थी तो बिन्त और बिन्तुल इब्न पर कयास करते हुए हमने उख्त शकीका को 1/2 दिया था और उख्त लेअब को 1/6 दे दिया था, तक मिला तो सुलुसैन के लिए। लेकिन अब उख्त शकीका नहीं, सगी बहन नहीं मय्यत की, बेटी आ जा रही है डायरेक्ट, बाकी मिलेगा इसको इस सूरत में जी, बाकी मिलेगी। कैसे? वही हदीस है, वो बिन्त मौजूद है, उमा बकिया फलील उख्त, बिन्त मौजूद है। हाँ देखिए, वो उसी हदीस से है वो, इसी वजह से मैंने कहा कि हदीस को मजबूती से पकड़ो। उन्होंने क्या पूछा था? बेटी है, पोती है और बहन है, बहन को उन्होंने 1/2 दे दिया था, बहन को माँ बकिया मिलेगा तो बाकी मिलता है। 8 हो गया। अच्छा, उसके बाद उख्तान शकीकतान को लिख लिए हैं क्या? 2 बहनें आ जाएं तो महरूम हो जाती। अच्छा, तो अब कितने हो गए? 8 हो गए ना। हाँ, 2 चाहिए, 2 में, हाँ नहीं, ये अक्षकीक आ जाए तो, सगा भाई आ जाए तो उख्त ले अब ये महजूब हो जाती है, कट जाती है। सगा भाई आ जाए तो सगे भाई की मौजूदगी में ब्लॉक हो जाती वो। अभी मैं कवायद सित्ता बता रहा हूँ ना, अभी ये अच्छी तरह अहवाल याद कर लो। 10वां, लड़की लड़का हो जाए, लड़की लड़का हो जाए, कैसे? अगर नहीं, अगर उख्त शकीका बिन्ते मय्यत के साथ आ जाए, अब देखो 1 मिनट, उख्त शकीका प्लस बिन्तुल मय्यत इज इक्वल टू अख शकीक, ये है। हाँ, जब बहन के साथ बिन्तुल मय्यत आ जाए जी, उख्त शकीका के साथ बिन्तुल मय्यत आ जाए तो उख्त शकीका प्लस बिन्तुल मय्यत इज अख शकीक। तो अख शकीक अगर ब्लॉक कर दे रहा तो ये जो है ये भी ब्लॉक कर देगी। ये लड़की लड़का हो गई है। अब ये जो है ना, ये लड़की जो थी ना, ये उख्त शकीका, ये लड़का हो गई है।
इसके साथ बिंतुल मय्यत के साथ। और कौन सा लड़का हो गया जो उख्त है तो ये अख हो जाती है, भाई हो जाती हो। हैं तो अब जैसे ये कहना हो कि एक आदमी मर गया, बराबर है, अब ये है उख्ते शकीका, उख्ते शकीका, फिर उसके बाद उख्त ले अपने क्या नाम है, बिंतुल बिंत है। ये आदमी मरा, हलकान, छोड़ा क्या, एक बहन छोड़ी, बेटी छोड़ी, और उसके बाद एक उख्त लेअब है। ये मसला बना, बराबर है। वहाँ क्या बताया गया था, अख शकीक अगर हो, बराबर है, तो उख्त लेअब महरूम हो जाती है। तो अब उख्त शकीका के साथ अगर बिंत आ जाए, मय्यत की बेटी, तो ये जो है अख शकीक के कायम मुकाम हो जाती है, ये मिल करके। तो गोया कि इसको कहते हैं असबा माल गैर, असबा माल गैर, बिल गैर नहीं, असबा माल गैर। ये गैर के साथ असबा हो गई है, ये बिंत के साथ आई तो असबा माल गैर हो गई। अब जब ये लड़का हो गई तो इसकी हैसियत अख शकीक की है, और सगा भाई जब ब्लॉक कर देता है अख लेअब या उख्त लेअब को, तो ये भी ब्लॉक हो जाएगी। ये 10 है जी जी, असबा माल गैर हो जाएगी, असबा माल गैर। आगे वजाहत कर देंगे उसकी, अभी तो ये पकड़ो इसको खाली। चलो फिर से बोलो, उख्त लेअब एक है, कितना, 2 है तो सुलसा, मिक्स हो करके आए, बराबर। उसके बाद फरे मुजक्कर है, ये जो है असले मुजक्कर है, ये सब सारी चीज़ें लिख लिए ना। हाँ, तो उसको बार बार हम लोग रिपीट करेंगे। ये हो गए आपके 10 हालत। उनकी मैच होने की जितनी भी सूरत में है उसको एक ही शुमार कर लेना है। हाँ तो ऐसा कर लो ना, ऐसा कर लेते हैं। हाँ तो ऐसा कर लेते हैं, 5 हालतें जो है, 5 हालतों में वो महजूब हो जाती है। ये लिख लें, हाजिबीन, उख्त लेअब के हाजिबीन, उख्त लेअब के हाजिबीन, उसको महजूब जो कर देते हैं। एक तो है फरे मुजक्कर, बेटा, असले मुजक्कर, बाप, बराबर है, अख शकीक, और उसके बाद उख्ते शकीका प्लस बिंतुल मय्यत इज इक्वल टू अख शकीक, बराबर है, ये 2 जन। और उसके बाद उख्ताने शकीकतानी, इस सूरत में ये हो जाएगी महरूम। तो गोया कि 4 सूरतों में ये महजूबात हैं, और एक सूरत में महरूम है, तो ये 5 है। बकिया 5 वैसे कर लो, कैसे जिसमें मिलता है उनको, या हाजिबीन लिख लो ना। बेटा आ जाए तो कट जाती है, बाप आ जाए तो कट जाती है, भाई या सगा आ जाए मय्यत का तो कट जाती है उख्त लेअब। और इसी तरीके से बिनते मय्यत के साथ अगर वो आ रही है, अब जैसे ये मैंने यहाँ किया था ना, एक है उख्त शकीका, एक आदमी मर गया, उख्त शक है, और उसके बाद ये उख्त लेअब है, और उसके बाद ये बिंत है, बिंतुल मय्यत है, बराबर है। अब ये जो उख्त शकीका, ये बिंत मय्यत के साथ ये इज इक्वल टू अख शकीक, ये हो गया। तो अब जब ये अख शकीक हो गया तो अख शकीक ने ब्लॉक किया था, तो अब ये जब असबा माल गैर हुई तो इसको ब्लॉक कर देगी। ये 10वां है। हम रिपीट करेंगे बार बार, ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसे हम पढ़ा नहीं दे रहे, हम तो याद करवा रहे हैं हम। ये मेन है जो याद हो गया आपको, और सब दलाइल के साथ याद हुए हैं आपको। जब हाँ असबा माल गैर है ना वो, ये देखो इसके साथ आ गई ना, ये अपने उख्त शकीका प्लस बिंतुल मय्यत इज इक्वल टू अख शकीक, असबा माल गैर के साथ असबा हो गई हो। हाँ, ये है अहवालुल वारिसीन, 12 के 12। इनको पहले दे दो, अलहिकुल फराइज़ बिअहलिहा, चिपका दो अल्लाह के मुतय्यन करदा हिस्सों को जो उनके अहल हैं। फमा बकिया, जो बच जाए फिर वो जिनको मिलेगा वो असबा है, उनको असबा कहते हैं। और असबा भी ना हो तो ज़वील अरहम को दिया जाएगा। जैसे भाई भतीजी जो होती है वो ज़वील अरहम में से, बहन के भांजी ज़वील अरहम में से, वो कुछ आता नहीं उतना, बहरहाल वो भी हल्का सा बता देंगे, कोई मसला नहीं। मेन ये है मसला बनाने के लिए अहवालुल वारिसीन। अब महजूब कौन होता है किसकी मौजूदगी में, उसके कवायद सित्ता याद करें उसको। हो गया ये
इसको जो है तरतीब से लिख लेने का। ये जो है ना, ये 10वीं, ये जो उख्तलाफ का था, ये हाजिबिन को अलग लिख लो। इसको उन्होंने सही कहा, वो हाजिबिन को अलग ही कर लो, बराबर है। ईशा को मौखर करेंगे, क्या करेंगे ईशा को? हमने हवाले वारिसिन पढ़ लिए, ये सबसे मेन है जो कुरान हकीम से साबित है। आप जब कभी पढ़ाएंगे फ़राइज़ तो सबसे पहले उनको बोलिए जहाँ पढ़ाने जाना है, ये ऐसे लिखा करके लाओ। 3 पहले चिपकाओ जहाँ पर जो है 3 आयतें, और उस पर अगर हदीसें लिख दो 4 तो और अच्छा है कि वो हदीसें भी 2 बुखारी की है, एक तिरमिज़ी की है और एक सुनन अबी दाऊद की। तो ये 4 हदीसें भी लिखो, 3 आयत तो 4 अहादीस का ऐसे बनवाओ, और उसके बाद जहाँ आपको पढ़ाना है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऐसे वहाँ लगा दो और दलाइल वहाँ से अक्स करते रहो, ये आसानी हो जाती है। अब हम हज्ब के कवाइद सित्ता, महजूब कैसे होता है, ब्लॉक कैसे होता है। हज्ब मीन्स टू ब्लॉक। तो हज्ब के कवाइद सित्ता 6 कायदे हैं उसके, कवाइद सित्ता 6 कवाइद। ये मेन बहुत बुनियाद है, ये इसको बहुत जहन को फ्रेश करके हैं उसको। कवायद सित्ता नहीं, 6 कायदे। फ़रे मुज़क्कर, ये याद रखो बेटा, तमाम अबाद मुज़क्कर और अबाद मुअन्नस, बैद वही दूर का अब जो बैद कौन होता है उसके लिए अलग कायदा बताएंगे, पहले ये अपना वो कर लो। अबाद मुज़क्कर और अबाद मुअन्नस को और तमाम हवाशी को काट देता है, तमाम हवाशी को काट देता है। ये पहला हज्ब का कायदा है फ़रे मुज़क्कर का। जितने भी आबाद मुज़क्कर हैं और आबाद मुअन्नस हैं, चलो मिसाल ले लेते हैं। ये देखो, एक आदमी मर गया, बराबर है। अब एक जो है पोती है, ये कह दो पोता, पोता है, एक पोती है, और ये इब्न आ गया, बराबर है ना। ये कट जाएंगे दोनों के दोनों, पूरा इसी को मिल जाएगा जी। तो फ़रे मुज़क्कर बेटा, तमाम आबाद मुज़क्कर, आबाद एक पीठ आगे चली गई ना। ये जो इब्न है वो मय्यत का बेटा है वो, और दूर कौन हुआ? पोता दूर हो गया ना, वो बेटे से है ना, तो दूर कौन हुआ? आबाद कौन हुआ? पोता पोती हुआ ना। तो फ़रे मुज़क्कर ने बेटा तमाम आबाद मुज़क्कर और आबाद मुअन्नस को और तमाम हवाशी को, हवाशी में बोलो कौन कौन है? 2 हैं, उख़ुवा और उम्मा। उख़ुवा बोलिए, 3 बहनें हैं, 3 भाई हैं, अख शकीक, उख्त शकीका, अख ले अब, उख्त ले अब, अख ले उख्त ले 6 हो गया, 12 करना है। उसके बाद आप उसमें आ जाइए, दोनों के बेटों को ले लीजिए, इब्ने अख शकीक, इब्ने अख ले अब, हो गया 4 2 कितना हो गया था? 6 2 8। अब उसके बाद उम्मा में आ जाइए, अम शकीक सगा चाचा, और उसके बाद अम ले अख, अम ले अब। तो अब ये 2 हो गए, तो कितने हो गए? 8 2 10। अब इनको दोनों को बेटों को ले लो, इब्ने अम शकीक और इब्ने अम ले अख, हाँ ले अब। तो अब ये जो हो गया बराबर, सबको काट देता है। ये आया कि सबको उड़ा देता है, ये पूरे हवाशी के पूरे उसको उड़ा देता है। इसको कहते हैं मास्टर ब्लॉकर, मास्टर ब्लॉकर। इसको सबको उड़ा देता है, किसी को रखता नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब मुअन्नस ले लें, फ़रे मुअन्नस यानी बेटी। ये किसी को ब्लॉक नहीं करती सिवाय हवाशी में इख़वाल उम्म के। ये उससे दुश्मनी है इसको इक़बाल उनको सिर्फ ब्लॉक करती है बस, और किसी को नहीं। इसका सिर्फ एक ही काम है, हवाशी में घुस जाएगी और वहाँ यहाँ किसी को नहीं टच करेगी, वो किसी को भी, बहन को नहीं, किसी को नहीं। ये घुसती है हवाशी में और डायरेक्ट वहाँ तलाश करती है, वो कहाँ है, वो माँ शरीक भाई बहन किधर हैं,
हैं इखवाल उम की तरह, चलो निकल जाओ बोलते, सिर्फ उसी दुश्मनी। ये बीच में कहीं रुकती नहीं, डायरेक्ट हवाशी में घुसती हो है, और हवाशी में तलाश करती रहती है, किसी से तारुज नहीं करती, सिर्फ पकड़ती उन्हीं को, इखवाल उम को, ये काट देती है। अच्छा, ये फ़र्क हो गया। पता चला बहन के बहन से कहा, हाँ, पता चला बहन के बहन से नहीं कहा। हाँ। अब देखो, अब ये असले मुज़क्कर ले लो, असले मुज़क्कर, असले मुज़क्कर यानी बाप या दादा, दादा भी ले लो। असले मुज़क्कर ये तमाम अबादे मुज़क्कर और हवाशी को ब्लॉक कर देता है। यहाँ औरतों को ब्लॉक नहीं करता ये। मर्द कितने अच्छे होते देखो, हैं? ये बेचारा, ये जो असले मुज़क्कर है, ये सिर्फ अपने ही लोगों को ब्लॉक कर दे रहा, वो औरतों की तरफ देखता ही नहीं। वो अबादे मुज़क्कर को और तमाम हवाशी को ब्लॉक कर देता है वो। अच्छा, इसके मुकाबिल में असले मुअन्नस को देख लो, हैं? इसको सिर्फ औरतों से दुश्मनी है, इसका मतलब औरत औरत की दुश्मन होती है। असले मुअन्नस देखो, यानी माँ, असले मुअन्नस माँ। अब देखो ले, ये तमाम अबादे मुअन्नस को, तमाम अबादे मुअन्नस को ब्लॉक कर देती है, तमाम अबादे मुअन्नस को ब्लॉक कर देती है, और हवाशी को भी नहीं छेड़ती, और हवाशी को भी नहीं छेड़ती। बस ये देखो, सिर्फ अबादे मुअन्नस को, यानी औरत होकर के दूर की, जैसे माँ मौजूद है ना, माँ, वो जो है माँ की माँ को वो काट देगी, वो दादी को काट देगी, वो है ना। देखो, औरत ने औरत को काट दिया। ये हो गया 4। तभी नानी के 2 हाथ थे। हैं? तभी नानी के 2 हाथ थे। हाँ, नानी की 2 हाथ। अब देखो, 1 कवायद सित्ता में 2, 3, 4, 6 चाहिए। अब इसके बाद जो है हवाशी को ले लेते हैं, ये 5 हवाशी। हवाशी का मुज़क्कर हवाशी के तमाम अबादे मुज़क्कर और मुअन्नस को ब्लॉक कर देता है। हवाशी का मुज़क्कर, मिसाल दे देता हूँ, ये आदमी मर गया, ये बराबर है, अशकीक है, ये बराबर है, एक अखल अब है, ये दूर है ना, ये तो इसको ब्लॉक कर देगा, सीधा सा मसला है। वो देखो, हवाशी का जो मुज़क्कर है, ये हवाशी के तमाम अबादे मुज़क्कर और मुअन्नस सबको, ये भी आ जाए तो उख्तल अब भी आ जाए, इसको भी ब्लॉक कर देता हूँ। अब देखो, हवाशी का मुज़क्कर हवाशी के तमाम अबादे मुज़क्कर और मुअन्नस सबको ब्लॉक कर देता है। इतना समझ में आया? अब छठा ले लो, छठा वही है जो अभी बताया मैंने, ये छठा कायदा, ये कवायद सित्ता में से छठा कायदा। हवाशी की मुअन्नस किसी को नहीं ब्लॉक करती, किसी को नहीं ब्लॉक करती सिवाय जब वो लड़का हो जाए। ये ऐसे कर लो याददाश्त के लिए, लड़का बन जाए तो कैसे बनती है? बिन्त मय्यत के साथ आकर के। हवाशी में है उख्त शकीका, हवाशी का मुअन्नस सही नहीं है, ये किसी को नहीं छेड़ती, मगर ये जब बिन्त मय्यत के साथ आ जाए तो ख़तरनाक हो जाती है। हाँ, जैसे इसके ये उख्त शकीका हाँ प्लस बिन्तुल मय्यत, ये ख़तरनाक हो गई। अब बिन्तुल मय्यत इज इक्वल टू अशकीक। अब अशकीक तो ब्लॉक कर ही दे रहा था ना वो, इसकी मौजूदगी में ये कौन ब्लॉक हो, ये ब्लॉक हो, ये ब्लॉक कर देती है। ये 6 कवायद हैं, इसको बहुत पक्का याद करना है, समझ लें तो और अच्छा है। मैं तो रटता भी नहीं कुछ, देख रहे समझता हूँ उसको, मैं थीम समझता हूँ, और ये बहुत अहम है। ये मैंने अपने मुर्शिद इब्न तैमिया रहमतुल्लाह से सीखा है। वो रट्टू नहीं थे, वो बहुत मुताला करते थे, बहुत। अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह ने सलाहियत अता फरमाई थी। सदियों में ऐसे लोग पैदा नहीं होते।
हज्ब के कवायद। यहीं लिख लो कि 6 आदमी ऐसे हैं जो कभी भी ब्लॉक नहीं होते। बस, ये तो ब्लॉक्स है ना, कौन किसको ब्लॉक करता है? 6 ऐसे हैं जो कभी ब्लॉक नहीं होते, उनको कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। यहाँ लिख लो, ज़ौजैन, वलदैन, वालिदैन, जी, इनको कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। 6 हैं। शौहर बीवी, लड़का लड़की, बेटा बेटी और माँ और बाप। ज़ौजैन, वलदैन, वालिदैन, ये कभी भी महजूब नहीं होते। ये कायदा है, अल्लाह ताला ने कितना हो रखा, ज़ौजैन को, फिर बेटा बेटी को, फिर उसके बाद माँ बाप को, ये कभी महजूब नहीं होते, ये कभी ब्लॉक नहीं होते। ज़ौजैन, वलदैन, वालिदैन। तो ज़ौजैन के आगे ब्रैकेट में आप याददाश्त के लिए लिख लें जो है शौहर और बीवी, ये कभी ब्लॉक नहीं होते। वलदैन में बेटा बेटी लिख लीजिए, इब्न और बिन्त लिख लीजिए, और वालिदैन में माँ और बाप लिख लीजिए, ये कभी ब्लॉक नहीं होते। 6 ऐसे कवायद 6 हैं और 6 आदमी ऐसे हैं, ऐसे लिखो, कवायद 6 हैं और 6 ऐसे आदमी हैं जो कभी ब्लॉक नहीं होते। वही है वो, ज़ौजैन, वलदैन, वालिदैन, 6 का कॉम्बिनेशन याद रहे। क्या? 6 तो कवायद सित्ता है हज्ब के, लेकिन 6 ऐसे आदमी हैं जो कभी ब्लॉक नहीं होते, उनको कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। ज़ौजैन, वलदैन, वालिदैन, ज़ौजैन, वलदैन, वालिदैन, ये पूरा हज्ब का कायदा आपको मालूम हो गया। अब ये दोनों चीज़ें रहती हैं। अच्छा, अब तीसरी चीज़ जिसके बाद आप मसले कल से बनाएंगे इंशाल्लाह, ये रात में अच्छी तरह उसको समझ लो ताकि दिक्कत ना हो प्रैक्टिस में। हालांकि प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सब याद हो जाते खुद ब खुद, लेकिन बहरहाल थोड़ा याद कर लो। इसी से रिलेटेड जो है एक बहुत अहम चीज़ और भी है जो कल पूछा था आप लोगों ने, अब हम तासील पढ़ा देते हैं। वो बहुत आसान है, मेरा ख्याल है 5 मिनट भी नहीं लगेगा समझने में, और उसको मश्क करके बता देते हैं। जी, वो तासील, असले मसला बनाना। तासील माने असले मसला बनाना। एक होता है देखो आदेला, और एक होता है आयला, इसको ज़ायदा भी बोलते हैं, और एक होता है नाक़िसा, इसको रद्द बोलते हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं, ये बराबर बराबर हो जाता है। इसमें औल होता है और इसमें रद्द होता है। हाँ, उसको आयला को ज़ायदा भी बोलते हैं और नाक़िसा को रद्द बोलते हैं। बहुत गौर से सुने, ये मेन है ये। कभी कभी अच्छा, जब या अगर असहाबुल फुरूज़ के हिस्सों का मजमुआ असले मसला से ज़्यादा हो जाए या बराबर बराबर हो जाए, फिर से, असहाबुल फुरूज़ के हिस्सों का मजमुआ अगर असले मसला के बराबर हो जाए तो आदिला है, और असहाबुल फुरूज़ के हिस्सों का मजमुआ अगर असले मसला से ज़्यादा हो जाए तो आयला है, और अगर असहाबुल फुरूज़ के हिस्सों का मजमुआ असले मसला से कम हो जाए तो नाक़िसा है। लिख देते हैं और फिर आप लोग लिख लें कि अगर असहाबुल फुरूज़ के हिस्सों का मजमुआ, ये ऐसा हाईलाइट करो, हिस्सों का मजमुआ बराबर है असले मसला के बराबर हो तो आदिला है, मसला आदिला है। और अगर हिस्सों का मजमुआ असले मसला से ज़ायद है तो आयला है, और अगर असहाबुल फुरूज़ के हिस्सों का मजमुआ असले मसला से कम है तो नाक़िसा है। ऐसा लिखा, पूरा लिखा, ये पूरा लिखना है आपको।
असहाबुल फुरूज के हिस्सों का मजमुआ, तीनों के सामने लिखना है। अगर असहाबुल फुरूज के हिस्सों का मजमुआ असले मसला के बराबर है तो आदिला है। अगर असहाबुल फुरूज के हिस्सों का मजमुआ असले मसला से ज़्यादा है तो आयला है। और अगर असहाबुल फुरूज के हिस्सों का मजमुआ असले मसला से कम है तो मसला नाक़िसा है, रद्दिया है। मिसाल दे देते हैं। एक आदमी मर गया और छोड़ा है, बराबर है, और इसी तरीके से ये अखल छोड़ा है। चलिए दीजिए। है, औलाद मौजूद नहीं है, क्या देना है? फ़इल्लम यकुल लहू वलदुन व वरिथहु अबवाहु फलिउम्मिही सुलुस, बल्कि अख मौजूद है। तो अब इसको ये दो अख ले लो, दो अखल ले लो, बराबर है। फ़इन कान लहू इख्वतुन जमउ मिनल इख्वा, दो अखल आ गए, दो आ गए ना। तो अब माँ को दिया जाएगा 1/6 और इनको भी दिया जाएगा 1/3, बराबर है। इसलिए कि फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिक फ़हुम शुरका फ़ी सुलुस, बताया गया ना इख्वाल उनके बाब में। तो अब देखो ये मसला बनाइए, 3 और ये 6 और 3 ये किससे आते हैं? सुलूसियात से आते हैं। सुलूसियात में क्या है? 2/3, 1/3, 1/6। तो एक है तो बड़े उससे मसला बनेगा, मसला 6 से बने। ये असले मसला है, इसको कहते हैं असले मसला। ये बना 6 से, बराबर है। अब 6 का 1/6 1 कैसे लिखेंगे? 6 का 1/6 कितना हुआ? तो 6 1 है 6, 6 1 है 6, 1 × 1 = 1 दे दिया गया। और उसके बाद 6 का 1/3 कितना हुआ? 3 1 है 3, 3 दूनी 6, बराबर है, = 2, ये 2 दे दिया गया, बराबर है ये। तो अब ये जो देखिए 2 और 3, तो अब जो है ये देखिए कि यहीं से कम हो गया है, ये कम हो गया ना। तो अब लिखेंगे मसअला 6 से बिरद्द 3, ये इसको जोड़ करके यहाँ आगे ले लिया जाएगा बिरद्द 3। और अगर ऑल होता तो लिख दिया जाता मसला 6 से बना, ऑल 4 या 3। तो अभी इसको देखें, बराबर बराबर अगर तकसीम हो जा रहा है उसके लिए वो कोई और मिसाल देता हूँ, 1 मिनट। ये तो उसमें रद्द आ गया, कम हो गया, वो बराबर बराबर तकसीम हो जाना उसमें। जैसे यही ले लो, बिन्त है, ये देखो बिन्त है, ये मय्यत है, मर गया, बिन्त है और एक उख्त शकीका है, दोनों को दे दो, 1/2 दे दिए, 1/2 इसको दे दिए। बहन एक है ना, फ़इन कान लहू इख्वतुन वो क्या व लहू उख्तुन फलहा निस्फ़ु मा तरक, एक है बहन है तो आधा दे दिया गया। बिन्त मौजूद है तो वइन कानत वाहिदतन फलहा निस्फ़, मसला किससे बना है? 2 से, 2 से मसला बना, असली मसला 2 से। अब 2 का 1/2 कितना हुआ? 2 1 2, 2 1 2 = 1, ये पूरा तकसीम हो गया। ये मसला आदिला है, पूरा तकसीम हो गया। असले मसला और असहाबुल फुरूज की जुस्से यहाँ अच्छा रुक करके यहाँ बहुत अहम चीज़, हर एक के नाम याद करें। मसला 2 से बना, असली मसला 2, 1 और 1। हर एक के नाम दीजिए, हर एक का नाम दीजिए। ये क्या है? अदद रूस, मुंडी कितनी है? 1 मुंडी है, 2 मुंडी है? मुंडियों की तादाद कितनी है? 2 ही है ना।
एक बेटी और एक बहन है, तो मुंडियों की तादाद 2। यह है अदद रुऊस, अदद रुऊस। ये समझ लिया? यह है असले मसला 2, और यह है फुरूज़ मुक़द्दरा, और यह सिहाम, हिस्से। ये हिस्से बराबर हैं इसके। ये 1 + 1 = 2, वाहिद जमा वाहिद युसावी इस्नैन। अब ये हो गया 1 + 1 = 2। ये देखो असले मसला के बराबर है, सिहाम असले मसला के बराबर है। ये नाम पे बोलो, अदद रुऊस, ये क्या है? फुरूज़ मुक़द्दरा। अल्लाह ने जो हिस्सा दिया ना एक बड़े, ये कितना है? निस्फ अल्लाह ने बताया ना, ये कितना? निस्फ अल्लाह ने बताया ना, तो फुरूज़ मुक़द्दरा है वो। ये है अदद रुऊस, इतना याद रहे, इसलिए कि आगे हम जब बताएंगे कि अदद रुऊस का ज़ू इज़ाफ़ा कल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो ये है अदद रुऊस, ये है असले मसला बराबर है, और यह है फुरूज़ मुक़द्दरा, और यह सिहाम बराबर। ये फुरूज़ मुक़द्दरा, फुरूज़ मुक़द्दरा, और यह है सिहाम, हिस्से। अब ये हिस्से जो है ये असले मसला के बराबर हो गए, तो मसले आदिला है, ये मसले आदिला है। अच्छा, उसके बाद हाँ आयला और नाक़िसा। पहले औल को समझ ले। 1 मिनट, कॉपी में लिखिए, बहुत अहम चीज़ है। ये लिखिए 2, एक लाइन में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे लिखिए। उसके बाद 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ये इस तरह लिखिए। पहले एक लाइन में लिखना, 2 के बाद 2 डबल कीजिए उसको। 1 मिनट बताता हूँ। तो 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बराबर है। फिर उसके बाद लिखिए 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 12 दूनी 24। फिर डबल डबल करते जाना है, जिसको आप कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसको डबल कीजिए, फिर डबल कीजिए। ये कहते हैं ये 7, ये मखारिज हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 मखारिज 7 हैं, मखारिज 7 हैं, 7 हैं बराबर है। इनमें से ये जो आखिरी है ये 3, इन्हीं का औल आता है। मखारिज 7 हैं, कैसे लिखे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 1 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। मखारिज 7 हैं, मगर आखिर के जो 3 डिजिट हैं सिर्फ उन्हीं का औल आता है। भाई ऑल पढ़ा रहा है, मसला आयला पढ़ाएंगे तो ऑल समझना ज़रूरी कि इसका ऑल क्या आता है। अब इसका 6 का ऑल कितना आता है? 6 का आता है 7 8 9 10, करते चले जाइए आप। शफ़ान व वतरन, शफ़ान व वतरन, जुफ्त और ताक दोनों आएगा। ये जुफ्त है, ये ताक है, ये जुफ्त है, ये ताक है, वतरन और शफ़ान। 6 का जो औल होता है वो शफ़ान और वतरन दोनों होता है। अच्छा, ये 12 क्या होता है? 12 13 15 17 19, सिर्फ वतरन आएगा, ये शफ़ान नहीं आते, ताक आएगा। इसमें जुफ्त और ताक दोनों आएंगे। 6 और 12 का सिर्फ वतरन आएगा, सिर्फ ताक आएगा। और ये जो 24 है, ये 24 का औल सिर्फ 27 आता है, बस सिर्फ 27, सिर्फ 27, बस ये हो गया खलास। बहुत गौर से इसको याद करने की ज़रूरत है। पहले वैसे लिखें आप, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक लाइन में। फिर लिखे नीचे 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। आपने लिख लिया। इन 7, ये मखारिज 7 हैं, इन 7 मखारिज में से ये जो आखिरी 3 हैं इनका औल आता है खाली, बस। अगर यहाँ आ गया 6, तो अब इसको ऑल करके 7 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। अगर तो मखारिज 7 हैं, एक लाइन में आप लिखा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इन 7 मखारिज में से जो आखिरी हैं 3, 6 12 और 24, सिर्फ इन्हीं का औल आता है। 7 में से सिर्फ 3 का औल आता है। 6 का शफ़ान और वतरन, देखो ये ताक है जुफ्त है, ताक है जुफ्त है, शफ़ान और वतरन आएगा। लेकिन इसका सिर्फ ताक आएगा 12 का,
13, 15, 17, 19 वगैरह, और 27 का सिर्फ और, ये 24 का सिर्फ और 27 आता है। ये आप अच्छी तरह याद कर लें मसले आइला को समझने के लिए। अब कोई भी एक मसला अभी वो दिया था ना मैंने, लिख लिया ना? मैं मर गया और ये उम्म है और एक उख्त ले उम्म है। इसमें रद्द हो जाएगा। हाँ रद्द होता है, ये रद्द हो जाएगा। पहले कर देते हैं, चलिए उम्म है कितना दें? 1/3। हाँ ये इसको 2 कर लेते हैं पहले, 2 बराबर है। अब इसको कितना देना? 1/6 दे देते हैं, जम्मू में नहीं लिखवा है ना। अब इसको कितना दे देते हैं? 1/3। अब ये सुलूसियात ही का है, बड़ा नसबनुमा असल मसला 6 का 1/6, एक ना 6 का 1/6 इक्वल टू 6 के 6 1 दे दिया। और उसके बाद 6 का 1/3 कितना हुआ? 3 के 3 3 दूनी 6 2 बराबर है। तो गोया कम हो गया। तो अब ये जो कम होता तो अब ये क्या करते, इसको जोड़ लेते सहाम को, 2 1 3 मसला बना 6 से बिरद्द 3 बिरद्दे 3 ऐसा लिखना। अब इसकी प्रैक्टिस आगे हम करवाएंगे। ये देखो अब मसला आयला ले लो। आयला का कैसे बनाए? आयला का हाँ ना कोई सा भी एक मसला बोलो। आदमी मर गया, जैसे उसमें ज़ौजा दे सकते हैं। ज़ौज है और उसके बाद जो है बिन्त है और उसके बाद जो है एक उख्त शकीका है। चलो करके देखते हैं इसको। हाँ चलो ये ज़ौज को दीजिए। 1/4 हाँ 1/4 क्यों? इसलिए कि औलाद मौजूद है ना, औलाद मौजूद है, इसको 1/4 दे दिया गया। बिन्त को क्या दे दिया गया? 1/2 दे दिया गया और उख्त शक को बाकी दे दिया गया। बाकी असबा है ये। अच्छा अब दीजिए ये सब ये निस्फियत के हैं, निस्फियत है ना ये। 1/2 1/4 1/8 एक ही एक है। तो सबसे बड़ा जो नसबनुमा उससे असले मसला बनेगा। तो असले मसला 4 से बना। 4 का 1/4 1, 4 का 1/2 कितना हुआ? 2। अब ये कितना हो गया? 2 1 3, फिर भी अभी कम हो गया नहीं, अब रद्द ही है ना, ये रद्द ही है। ये 4 है, अब ये 3 हो गया। तो 4 बिरद्दे 3 ये रद्द। और कोई जहन में आ नहीं रहा है? बना लेते। हाँ बोलिए, बना लेते। बनाते जाओगे तो आ जाता है ऐसे ही बोल। ज़ौज हाँ और बिन्त अब उम। चलो ज़ौज लिख दिया, बिन्त लिख दिए और क्या? अब उम। चलो कर लेते हैं। अच्छा ज़ौज को कितना दिए? बिन्त मौजूद है 1/4 औलाद मौजूद है। बिन्त को 1/2, बाप को औलाद की मौजूदगी में 1/6 प्लस बाकी बिन्त है ना यहाँ। और उसके बाद उम्म को 1/6। चलिए अब देखें मिक्स है ना 4 और 6, ये निस्बियत का, ये सुलूसियत का है। जब मिक्स आए तो हमें इनको नहीं देखना है, हमें उसके बड़े नसबनुमा को देखना है। किसके? निस्बियत के। 3 से इसे ज़रब दे, 3 चौक 12, 3 × 2 इज इक्वल टू मसला बना 12 से बना मसला। अब उसके बाद 12 का 1/4 कितना हुआ? 12 का 1/4, 4 1 4 4 3 12, 3 इसको दे दिया। सहाम के मिले थे 3 मिले ना उसको। अब उसके बाद 12 का 1/2, 2 1 2 2 6 12 6 इसको दे दिया गया। उसके बाद 12 का 1/6 बराबर है 6 के 6 6 दूनी 12, 2 इसको दे दिया गया अभी, बाकी तो दे ही देंगे। उसके बाद 12 का 1/6 6 1 6 6 दूनी 12 इज इक्वल टू 2। तो अब कितना हुआ? 6 3 9 9 2 11 12 13, बिल्कुल सही है, करेक्ट। गोया के असहाबुल फुरूज के हिस्सों का मजमुआ यानी जोड़, या असहाबुल फुरूज के हिस्से हैं ना, या असहाबुल फुरूज हैं, असहाबुल फुरूज के हिस्सों का मजमुआ या सहाम का मजमुआ है, ये
बढ़ जाए, जायद हो जाए असले मसला से। ये 13 हो गए और ये 12 है, तो अब क्या करेंगे, 12 बिल औली 13 हो गया, तो खलास है। तो क्या है, आदिला आयला नाकिसा। ये अच्छी तरीके से जहन में रखिए। अगर असहाबुल फुरूज के हिस्सों का मजमुआ असले मसला के मुआफिक हो एकदम, तो मसले आदिला है। और अगर असहाबुल फुरूज के हिस्सों का मजमुआ असले मसला से ज़्यादा हो जाए तो आयला है। आयला का नाम दूसरा जायदा है, वो याद रहे। और अगर असहाबुल फुरूज के हिस्सों का मजमुआ असले मसला से कम हो जाए तो मसला नाकिसा या रद्दिया है। समझ में आया इतना? हाँ, ये अच्छा। ऐसे कभी ऐसे गड़बड़ हो तो फौरन वहाँ पर वो उसको काट करके इसको ऐसे कर दें, कट करके फिर वो बिल औल या बिल रद्द लिख करके जो असले तादाद है वो लिख दिया जाता है।